तो फ्रेंड्स, काशी में हम लोग का ये दूसरा डेस्टिनेशन है, होटल आदेश पैलेस। यहाँ पर अभी हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग का सेकेंड डे स्टे यहाँ पर होगा। इस होटल का सबसे बड़ा खूबी यही है कि ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का 1 नंबर गेट का एकदम नज़दीक में है। ये रास्ता से 1 नंबर गेट का तरफ जाता है। जस्ट 2-3 कदम आगे जाने से ही 1 नंबर गेट आपको मिल जाएगा, जो कि दाहिने तरफ आएगा। चलिए होटल के अंदर चलते हैं और होटल का फैसिलिटीज़ को चेकआउट करते हैं कि कैसा है। आप लोग अगर होटल से पहले कांटेक्ट कर लेते हैं तो होटल का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको लेने के लिए गदोलिया चौक तक आ जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने इस होटल का बुकिंग मेक माई ट्रिप से किया था। दोस्तों, होटल में लिफ्ट और स्टेयरकेस दोनों ही प्रेजेंट है। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये होटल का रिसेप्शन डेस्क है। यहाँ पर हम लोग चेकिंग करेंगे और रूम का तरफ चलेंगे। दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो काशी में है उसको में होटल आदेश पैलेस में हम लोग चेक इन कर चुके हैं। रूम बढ़िया है, हम लोग को मिला है। रूम का स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेसियस रूम है। तो ये एकदम विश्वनाथ टेम्पल का 1 नंबर गेट का सामने है एकदम। तो आपको जब मन चाहे आप बाबा का दर्शन कर सकेंगे इस होटल में रहने से। दोस्तों, हम लोग अभी अभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके आए हैं होटल में। होटल से इतना ही नज़दीक है कि हम लोग होटल में घुसने के बाद फ्रेश होके 1 घंटा में ही बाबा का दर्शन करके फिर से वो होटल में वापस आ चुके हैं। चलिए अभी थोड़ा पेट पूजन करते हैं, वो भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और एक बात दोस्तों, हम लोग रात का मंगल आरती का बुकिंग भी किए हैं। तो जो रात को हम लोग को 2 बजे का करीब जाना पड़ेगा विश्वनाथ टेम्पल में। ये होटल में रहने से वहाँ पर रात को जाने में हम लोग को कोई ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बनारस का होटल में हम लोग थाली लिए हैं। भगवान श्री शंकर जी का पूजा करते हुए आने के बाद ये वेज थाली है, ये पापड़ है, यहाँ पर रोटी दिया गया है जो कुछ पायल मैडम ने खा लिया है। यहाँ पर चावल है, ये पनीर का सब्ज़ी है, ये गोभी का सब्ज़ी है, ये दाल है। तो दोस्तों, ये थाली बहुत अच्छा है। आप लोग अगर होटल आदेश पैलेस में आ रहे हैं और अगर टाइम नहीं है बाहर में खाने का, जैसे हम लोग को अभी सुबह शाम का आरती में जाना है, तो हम लोग 2 बजे चेक इन किए थे। भगवान जी का दर्शन करते करते 4 बज गया है। तो होटल में ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, इसका गारंटी है। दोस्तों, ये होटल आदेश पैलेस है जहाँ पर हम लोग बनारस में आके ठहरे हुए थे। तो यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है कि हम लोग जो रुके हैं यहाँ पर रूम में, तो रूम का फैसिलिटी है, रूम का एरिया बहुत बड़ा है। तो आपका अगर ज़्यादा लगेज भी हो तो वहाँ पर रख सकते हैं। और होटल का फैसिलिटी इतना अच्छा है कि आप अगर चेकआउट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा टाइम है ट्रेन के लिए, वो सब के लिए, तो वहाँ का भी आप लगेज भी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सर से कि होटल का खासियत के बारे में। नमस्ते सर। सर, आपको होटल के बारे में पहले कुछ बताइए कि ये होटल कब शुरू हुआ आप लोग का इधर में? होटल हमारा 2017 में शुरू हुआ। 17 में? 2017 में। अच्छा। उसके बाद तो यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं अच्छा। बाहर से, यहाँ आने में आपको थोड़ी सी असुविधा हमारे गदोलिया चौराहे पे हो सकती है, क्योंकि वो रूल्स है प्रशासन का गवर्नमेंट का। पार्किंग ये ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है वो, मतलब गाड़ी के लिए बंद किया है। उसका एक टाइमिंग है, मॉर्निंग 9 बजे से पहले आप जा सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं गाड़ी से हमारे होटल तक, और रात के 9 बजे के बाद आप अपने गाड़ी से हमारे होटल तक आ सकते हैं। अच्छा। इवन आपको यहाँ आने के बाद आपको असुविधा थोड़ी सी वहाँ तक चौराहे में, जैसे बहुत बुजुर्ग हैं या बहुत से ओल्ड एज होते हैं, यहाँ आने में दिक्कत होती है, 50 मीटर चलना पड़ता है, वो दिक्कत होती है। बट यहाँ आने के बाद आपको आप 10 बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करिए, ये लिए आपको प्लस है। सर, उधर में तो आप लोग फिर अगर कोई आप लोग से कांटेक्ट करता है तो आप लोग तो होटल का स्टाफ को भेज देते हैं वहाँ पर रिसीव करने के लिए?
यहाँ से हम लोग सिर्फ वहाँ पर पैदल आना है, बाकी तो लगेज होटल का स्टॉप ही कर लेगा। सर एकदम लगेज हम लोग स्टाफ को भेज करके मंगवा लेते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे होटल तक हम पूरा ले आते हैं। और आपका जो गाड़ी वाड़ी रहता है वो सब पार्किंग करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, पार्किंग फैसिलिटी भी है होटल का? नहीं, होटल का नहीं है, लेकिन आप लोग मैनेज करवाते हैं। अच्छा, किसी को कोई समस्या नहीं हो। तो इतनी असुविधा है वहाँ से यहाँ तक आने में, और उसका एक टाइमिंग है, यहाँ आप आ सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद आप गंगा घाट चले जाइए, दशाश्वमेध घाट। हाँ, वो तो मैं 5 मिनट की दूरी पे है। वही तो, ये तो सुविधा के बारे में अभी आप हाँ। बता रहे हैं, एकदम एक के बाद एक बहुत सुविधा है, जी। क्योंकि वो तो थोड़ा सुविधा होगा जब कोई आएगा, या जाने का टाइम में थोड़ा आगे जाके ऑटो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाकी तो सभी सुविधा है। बाकी सभी सुविधा है सर। यहाँ से आप ये मान के चलिए कि जो हमारा घाट है वॉकेबल है 5 मिनट, बट ये है कि आप यहाँ से जाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हमको कोई दूरी नहीं लगी। जरूर, मतलब जो एक बार यहाँ पर रह जाएगा, हाँ। मेरे को तो लगता है कि वो बार बार आना चाहेगा कि ये होटल में रहना चाहिए, क्योंकि जो था कि जैसे मंगल आरती होता है, वो तो रात को 2 बजे के बाद जाके लाइन लगाना पड़ता है, 3 बजे से 4 बजे का टाइम में होता है। तो उसके लिए अगर कोई दूर में होटल लेगा तो वहाँ से तो आने में दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मैंने वही बताया ना कि आप यहाँ थोड़ी असुविधा है, बट अगर आप कहीं और होटल लेते हैं तो वहाँ से आने में आपको मंगल आरती हो, सप्तऋषि आरती हो, संध्या आरती हो, कोई भी आरती बाबा विश्वनाथ का देखने के लिए आपको यहाँ बड़ी असुविधा होगी। बट इस होटल में रुकने से आपको एक बेनिफिट यही है कि आप 2 मिनट के अंदर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं, माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कर सकते हैं, विशालाक्षी जी का दर्शन कर सकते हैं, सभी आपको सुविधा हो जाएगी। और भैरव जी का भी तो टेम्पल यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है, 1.5 पैदल ही जा सकते हैं। किसी का पास टाइम है तो पैदल ही निकल जाइए, तो रास्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है। लोग सोचते हैं कि हमें दूर लग रहा है, लेकिन दूर नहीं है। बट यहाँ से मैंने टाइमिंग बताया ना कि टाइमिंग ऑटो रिक्शा का है, इधर रूल्स है गवर्नमेंट का, कुछ भी नहीं आ सकते, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मतलब, अगर गाड़ी आने लगेगा तो प्रॉब्लम तो यात्रियों को ही होगा, इसलिए उतने दूर तक का बंद रहता है। और 4 नंबर गेट के बाद वहाँ पैदल रिक्शा मिल जाएगा, वहाँ से आप काल भैरव जा सकते हैं। काल भैरव का दर्शन करके वहाँ से पैदल रिक्शा से आप आ सकते हैं। ये तो पैदल ही जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल। और वहाँ पर बहुत सारा दुकान भी लगा हुआ है, थोड़ा फास्ट फूड का, जैसे खाते पीते आप जाइए, खाते पीते जाइए, टाइम अगर है तो 15 मिनट लगेगा सर यहाँ से काल भैरव जाने में। एकदम। ओल्ड एज के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, बट ये कह सकते हैं कि जो यंग है वो आराम से जा सकता है। और ओल्ड एज के लिए तो और भी फैसिलिटी है कि आपका होटल में लिफ्ट है। हाँ, लिफ्ट है, बढ़िया तो लिफ्ट किसी है। को सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा, किसी को नहीं सर। 24 आवर लिफ्ट, गीजर और एसी, सभी कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों और एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, इस होटल में जो है 24 आवर्स होटल खुला रहता है। 24 आवर्स रिसेप्शन में आदमी बैठा हुआ रहता है। ऐसा नहीं आएगा कि आपको अब रात को आएंगे कि सोया हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि कल रात को जब हम लोग 2 बजे के करीब आए तब भी रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था, एकदम जगा हुआ बैठा हुआ था। एवरी टाइम आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर रहता है। ऐसा नहीं है कि रिसेप्शन सोया हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। नाइट ड्यूटी रहती है, वो नाइट में आपका पूरी मदद करेंगे। कोई भी आप किसी भी समय फ़ोन करेंगे, और हमारा गेट कभी नहीं बंद होता है। होटल का मेन एंट्री गेट, वहाँ पे एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड रहता है। और आपको ये नहीं कि बहुत लोगों को निकलने में फिर गेट का दरवाज़ा बंद है कोई खोले, हमारा गेट खुला रहता है। वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब बैठे होते हैं, वो आपकी पूरी मदद करते हैं। कहीं जाना हो, कोई भी दिक्कत हो तो होटल की तरफ से पूरी मदद मिलता है सर। और अपने यहाँ बढ़िया खाने का किचन भी है। हाँ, वो तो है, बहुत रात तक सर्विस दे देता है जी। 1-1 बजे रात तक चलता है सर एकदम। और खाना का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद टेस्ट किया हूँ। आप लोग का जो थाली था जी, इट वॉज बेस्ट। उस थाली में जो सब्जी था जी, सब्जी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। आलू गोभी का शायद सब्जी था, आलू गोभी और परवल भी था उसमें, वो रोज चेंज होता रहता है, लेकिन उसका क्वालिटी ग्रेवी रहती है, एक ड्राई रहता है एकदम। थाली का तो क्वालिटी 190 शायद उसका प्राइस है, प्राइस 190। हाँ 190 एकदम रिजनेबल रेट है। और रिजनेबल रेट पे आप लोग जो क्वांटिटी जो प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी भी बेस्ट है एकदम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर शायद नॉन वेज में अंडा मिल जाता है। अंडा हम लोग बाहर से मंगवा के देते हैं। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि
हमारे यहाँ जो होटल है, हमारे होटल के मेन जहाँ से लिफ्ट चालू होता है, अच्छा। मेन एंट्री गेट के पास में एक मंदिर है शिव जी मंदिर का और राधे कृष्ण जी का। वो मंदिर करीब 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जो कि अच्छा। यहीं से निकला हुआ है। अच्छा। 400-500 साल पुराना है वो। उसकी पूजा पाठ होते होते यहाँ पे फिर होटल बन गया। तो हमारे मालिक साहब उसका सभी लोग दर्शन करते हैं। वो क्योंकि उनका पूजा पाठ भी करते थे, तो वो करते करते धीरे धीरे जो है अब लोगों की नज़र में भी है सामने। लोग सुबह शाम उसका दर्शन करते हैं, बाहर से भी लोग आके दर्शन करते हैं और हम लोग तो करते ही करते हैं। हमारे यात्री जितने लोग आते हैं उनको भी बहुत पसंद आता है। तो इसलिए हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है। अंडा इसलिए देते हैं क्योंकि बाहर से बहुत लोग आते हैं, लोगों की ज़रूरत होती है। बहुत से होटल है तो लोग फास्ट फूड में अंडा मांग लेते हैं, तो मैं बाहर से बनवा के देता हूँ। सिर्फ अंडा ही मैं मिलता है? हाँ, अंडा। मैं अपने किचन में अंडे का प्रयोग नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं बाहर से मंगवा के देता हूँ अंडा। हम लोगों का एक है, वहाँ से मंगवा के उनको तुरंत मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट हमारे यहाँ नहीं बनता अंडा, प्योर वेज है। आप बिना लहसुन प्याज का खाना चाहेंगे वो भी मिल जाएगा, लहसुन प्याज का खाएंगे तो भी मिल जाएगा। सर और एक चीज़ जो है कि आपका होटल में जो रूम्स है, जी, किस किस तरह का रूम मिलता है यहाँ पर? हमारे यहाँ डीलक्स है, सुपर डीलक्स है और 4 बेड है जिसमें फैमिली आ सकती है। अच्छा। 4 बेड का रूम होता है, उसमें भी 2 कैटेगरी है। ट्विन बेड का है, एक डबल है किंग साइज का, और एक डबल का है। एक ट्रिपल बेड है हमारे यहाँ, और एक सूट रूम है। इस टाइप की कैटेगरी हमारे यहाँ रूम की है। सर ये तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, जैसे आपको मेक माई ट्रिप हो गया, गोवा भी हो गया, सभी के इस सब में ऑनलाइन बुकिंग हो जाते हैं सर। और सर आप लोग को डायरेक्ट फ़ोन करने से भी क्या आप लोग बुकिंग लेते हैं? जी बिल्कुल, ऑफलाइन में भी हम लोग जो है बुकिंग लेते हैं। अच्छा। और जितना जो रीजनेबल होता है वो हम आपको संतुष्ट करते हैं। सर उसके लिए कि पेमेंट पहले से करना पड़ता है या पेमेंट सर बाद में? कुछ एडवांस करना पड़ता है, अच्छा। जिससे कि अगर आप एडवांस करेंगे तो हम आपकी बुकिंग को कंफर्म करके रखते हैं। वो क्या एडजस्टेबल है? मतलब सोच लीजिए कि कोई किसी का डेट है, किसी तरह से कैंसिल हो गया तो बाद में वो एडजस्ट होगा वो? वो एडजस्ट कर देते हैं। सर बनारस के बारे में कुछ बताइए, इसका जो प्राचीन जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताइए। इसका तो इतिहास आदि अनादि काल से है, बहुत ही प्राचीनतम शहर है। और बनारस अपने में एक बहुत कुछ संजोए हुए लोग बाहर से आते हैं बनारस को देखने के लिए। अच्छा। बनारस वो शहर है जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेचने के लिए आए थे। हाँ। एक तरीके से एक राजा अपना खुद आकर के नौकरी किया और अपने ही लोगों को जो है, मतलब वो कर्म के हरिश्चंद्र घाट में। हरिश्चंद्र घाट के उन्होंने अपना सब कुछ किया, जो भी किया उनका एक परीक्षा था। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं अपने उसमें। बट बनारस में अभी जो जीर्णोद्धार हुआ है, मतलब बनारस में जो लाइटनेस कम हो गई थी उस काशी विश्वनाथ धाम की वजह से उसका जो नया मूर्ति रूप दिया गया है बहुत ही चमक उठा है इससे। और बनारस के लोग भी बहुत ही उत्साहित हैं इससे, और लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही है कि लोग बहुत उत्साहित हैं कि 2 साल बैठे थे तो कम से कम लोगों को रोजी रोजगार का बहुत अच्छा साधन मिल रहा है। लोग खुश हैं सर, मैं ये चीज़ 10 समेत घाट से लेकर 80 घाट तक एकदम घाट का रास्ता भी एकदम पूरा साफ है, पूरा साफ एकदम आप पैदल ही जा सकते हैं। पैदल जा सकते हैं। पहले मणिकर्णिका एक गेट बना हुआ है 4 नंबर गेट के पास में, तो वहाँ पे डेड बॉडी जलती है। हाँ। बनारस ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे काशी में 24 आवर डेड बॉडी जलती है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है, सिर्फ बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडी जलती है। आप कभी भी लेके आएंगे। और यहाँ एक बड़ी अच्छी मान्यता है बनारस शहर में कि लोग मुर्दे को भी झुक के प्रणाम करते हैं। हाँ। और सर के बल नहीं, पैर के बल यहाँ डेड बॉडी जाती है। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा और जगहों पे सर के बल सर के बल जाते हैं, बट यहाँ पे पैर के बल पे जाता है और लोग झुक के प्रणाम करते हैं कि स्वयं को बैठे हुए आ रहे हैं। तो उसी चिता की भस्मी बाबा विश्वनाथ को प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसको महाप्रसाद बोलते हैं। हाँ। सर और जैसे हो रहा है कि ये जो आरती सब होता है ये तो गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन कर दिया है, जी। तो जो दलाल का जो सिस्टम था वो भी बंद होने वाला है एकदम। दलाल का
सिस्टम कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी जो पहले सिस्टम था कि लोग करते थे, लोग परेशान रहते थे गलियों में आकर के, लोग बाहर से लोग आकर के यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते थे, तो वो चीज़ें नहीं रह गई हैं अभी ऑनलाइन होने से। और आप ऑफलाइन भी जा कर के आप टिकट ले सकते हैं, मंगला आरती का ले सकते हैं। उसका भी एक मिनिमम टिकट होता है कि आप इतने से इतना ले सकते हैं समय में, और जो प्राइस होता है वो सबके लिए सबके लिए सेम प्राइस होता है सर। कोई भी बार्गेनिंग आपको वार्गेनिंग ब्लैक कुछ या नहीं है। कोई भी कुछ नहीं होता है। बढ़िया से आपको टिकट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो वो जितना टिकट बिकेगा उतना ही वो देंगे। इसके बाद वो अपना एक शास्त्री भी देते हैं आपको पूजा पाठ कराने के लिए। जिस पूजा का आप टिकट ले रहे हैं वह पूजा का वो जा करके आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं चाहूँगा कि आपका होटल का जो शुभ नाम है वो मेंटेन रहे। होटल का जो लोकेशन है, लोकेशन बहुत बढ़िया लोकेशन है, एकदम काशी विश्वनाथ टेम्पल का एकदम सामने है, कि जो दर्शनार्थी है उन लोग को भी कोई सुविधा नहीं होगा अगर आते हैं यहाँ पर रहते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हर हर महादेव।